हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई में जमकर डट कर लगे होंगे दोस्तों। उम्मीद है आपसे और बिल्कुल दोस्तों आपको ऐसे ही जमकर और डट कर अपनी तैयारी में दोस्तों लगे रहना है। यस, चलिए दोस्तों एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। यस दोस्तों, आज का अपना सेशन है, यानी आज की सेशन में दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग, रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग का दोस्तों पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पार्ट नंबर 3 यानी कि पार्ट नंबर 3 या टाइप नंबर 3 की बात करें दोस्तों, वर्ड कोडिंग यानी शब्द कोडिंग रहेगा, जो कि रीजनिंग का दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। यस, अब दोस्तों इस पार्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। यस, पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस लेंगे दोस्तों 100% आपकी किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे गए ही प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि बिल्कुल मन से है। यस, यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे जो 12, 13, 14, 15 तक की एग्जामों में दोस्तों, जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग की जो एग्जामें हुई दोस्तों, उसमें 100% पूछे गए ही प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। यस, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, टाइप नंबर 3। आज का जो सेशन है दोस्तों रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 या टाइप नंबर 3 की बात करें तो वर्ड कोडिंग है। वर्ड कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 3 या पार्ट नंबर 3 जो कि वर्ड कोडिंग यानी शब्द कोडिंग है। और शब्द कोडिंग के अंदर दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। यस, पहले दोस्तों प्रश्न को पढ़ के समझो, समझ के दोस्तों फिर कैसे सोल्यूशन किया जाएगा, बिल्कुल चुटकियों में दोस्तों ये दिए गए प्रश्नों का सोल्यूशन चुटकियों में कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों प्रश्न जो आएगा बहुत बड़ा प्रश्न आता, लगभग 4-5-6 लाइन का प्रश्न आता, लेकिन 4-5-6 लाइन के प्रश्न को दोस्तों बिल्कुल 4-5-6 सेकंडों में हल कर सकते हैं। यस, तो दोस्तों अपने साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भाई बंधु या ऐसे अपने मित्रगण होंगे दोस्तों जो फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पहले एक दो क्वेश्चन को धीरे धीरे दोस्तों सीख लेंगे, उसके बाद बिल्कुल दोस्तों सेकेंडों में कैसे सोल्यूशन किया जाता है वो देखेंगे। यस, तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न, यदि अमेरिका अमेरिका और दोस्तों यहाँ पर मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया है ना, अमेरिका बराबर ग्रीनलैंड, यानी कि दोस्तों एग्जाम में कैसे आएगा प्रश्न, यदि अमेरिका को, जहाँ पर दोस्तों बराबर का चिन्ह लगा है वहाँ पर को लिखाएगा, को लिखाएगा। यस, अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को दोस्तों अफ्रीका कहा जाए, फिर दोस्तों अफ्रीका बराबर रूस, यानी अफ्रीका को रूस कहा जाए, फिर दोस्तों यहाँ कॉमा लगा है, फिर रूस को भारत कहा जाए, भारत को दोस्तों पाकिस्तान कहा जाए, कहा जाए तो दिल्ली किस देश की राजधानी होगी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। पहले तो शब्दों का कोर्स शब्दों में दे दिया है, इसलिए यहाँ पर शब्द कोटिंग पढ़ रहे हैं। यानी दोस्तों अमेरिका यानी ग्रीनलैंड, जहाँ अमेरिका है वहाँ ग्रीनलैंड, फिर ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा गया, अफ्रीका को दोस्तों रूस, रूस को भारत, भारत को पाकिस्तान कहा जाए तो दिल्ली किस देश की राजधानी होगी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। यस, तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो दोस्तों, यानी किस प्रकार से हल किया जाए। इस प्रकार के जो भी प्रश्न होंगे दोस्तों लास्ट में यानी आखिरी में आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाए, जैसे यहाँ पर लास्ट में दोस्तों कहा जाए तो दिल्ली किस देश की राजधानी होगी, ये प्रश्न पूछा दोस्तों, जो भी प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न के वास्तविकता पर जाना होता है, रियल कंडीशन, रियल वाले पोजीशन पर जाना होता है। यस दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न कि दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा, या दिल्ली किस देश की राजधानी होगी, या दिल्ली किस देश की राजधानी है करके दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों वास्तविकता पर पहले जाएंगे। तो दोस्तों दिल्ली वास्तव में किस देश की राजधानी है, तो दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये वास्तविक स्थिति है। अब दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी है, अब भारत को दोस्तों क्या कहा गया है वो देखना अपने को। यस, तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली किस देश की राजधानी है, तो दिल्ली दोस्तों वास्तव में भारत की राजधानी है। अब दोस्तों भारत को क्या कहा गया है वो अपना आंसर होगा। यस दोस्तों, रूस को भारत, भारत बराबर पाकिस्तान, भारत को क्या कहा गया दोस्तों, पाकिस्तान कहा गया है, भारत बराबर पाकिस्तान। अतः दोस्तों दिल्ली पाकिस्तान की राजधानी होगी, तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान, बिल्कुल राइट आंसर है। यस, है ना, पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि पूरे प्रश्न में दोस्तों लास्ट में आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न के वास्तविकता पर जाना होता है। यस, प्रश्न के सोल्यूशन के लिए जो भी प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न के दोस्तों वास्तविकता पर जाना होता है, वास्तविकता पर चले जाओ और उसे क्या कहा गया है, बस वही अपना राइट आंसर। जैसे दोस्तों यहाँ दिल्ली किस देश की राजधानी होगी, तो वास्तव में किस देश की राजधानी, भारत की। अब भारत को दोस्तों क्या कहा गया, भारत यानी पाकिस्तान, पाकिस्तान कहा गया, अतः दोस्तों दिल्ली की पाकिस्तान की राजधानी, यानी अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझे तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की। यस दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट था, आप क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे दोस्तों। और बिल्कुल दोस्तों 100% यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन दोस्तों आपकी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए ही प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। यस दोस्तों, अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए दोस्तों अपने को क्या है, क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा। यस, समझना है तो लिखना पड़ेगा। यस, डिजिटल बोर्ड होता तो दोस्तों पहले से पीडीएफ फाइल में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहले से ही होते हैं। अपने पास डिजिटल दोस्तों अभी आप यूट्यूब पर बहुत छोटे लेवल पर है ना। यस, आप सब लोगों की दुआएं रही और साथ रहा तो एक दिन दोस्तों अपन भी डिजिटल बोर्ड
है ना, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे। यस, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। यस, यस यदि आकाश यदि आकाश बराबर समुद्र, आकाश बराबर समुद्र, फिर दोस्तों समुद्र समुद्र बराबर पानी, समुद्र बराबर पानी, फिर दोस्तों पानी बराबर हवा, पानी बराबर हवा, फिर दोस्तों हवा हवा बराबर बादल, हवा बराबर बादल, फिर दोस्तों बादल बादल बराबर नदी, नदी कहाँ जाए न कहाँ जाए तो, कहाँ जाए तो। अब दोस्तों प्रश्न रहेगा, तो प्यास लगने पर, प्यास लगने पर 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 क्या पिएंगे, प्यास लगने पर क्या पिएंगे। यस, ये प्रश्न है दोस्तों आपका। यस, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न कैसा आएगा, बिल्कुल 3 4 5 लाइन में एक के बाद एक ऐसा लिखा हुआ आएगा। यानी प्रश्न कैसा रहेगा दोस्तों, यदि आकाश को समुद्र कहाँ जाए ऐसा आएगा दोस्तों। यस, यहाँ पर दोस्तों अपन इतना लिखने की बजाय बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि अपने को उतना व्यवस्थित लिखने की बजाय दोस्तों फटाफट क्वेश्चन को समझना है और उसके सोल्यूशन तक जाना है। यस, और सोल्यूशन अगर इस प्रकार से लिखा हुआ तो दोस्तों सोल्यूशन अपन बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। यस, आकाश को समुद्र कहाँ जाए, फिर दोस्तों समुद्र को पानी कहाँ जाए, पानी को हवा कहाँ जाए, हवा को बादल कहाँ जाए, बादल को नदी कहाँ जाए। तो अब दोस्तों प्रश्न पूछा प्यास लगने पर क्या पिएंगे या किसे पिएंगे, प्यास लगने पर क्या पिएंगे या किसे पिएंगे। यस, ये प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न के वास्तविकता पर आते हैं, है ना। सबसे पहले दोस्तों जो भी आपसे लास्ट में प्रश्न पूछा जाएगा उसके वास्तविकता पर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्यास लगने पर क्या पिएंगे, ये प्रश्न। अब दोस्तों वास्तव में प्यास लगने पर क्या पीतेंगे, क्या किसे पिया जाएगा या क्या पीते हैं दोस्तों, पानी पीते हैं, पानी। यस, पानी। अब दोस्तों पानी को क्या कहा गया है, वही अपना आंसर होगा। अब पानी को हवा कहा गया दोस्तों, क्या कहा गया है, पानी को हवा कहा गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हवा, बिल्कुल राइट आंसर है। यस, वहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में समुद्र होगा, पानी होगा, हवा होगा, बादल होगा, है ना। यस, इस प्रकार से रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर पानी को लगा देंगे, नहीं। इस प्रश्न के अनुसार दोस्तों पानी को क्या कहा है, पानी बराबर हवा, यानी पानी क्या है, हवा है। तो इस प्रश्न के अनुसार अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हवा, बिल्कुल राइट आंसर है। यस, उम्मीद है थोड़ा सा समझ आया होगा। नहीं समझे तो बढ़ते दोस्तों एक और प्रश्न की ओर। यस, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। और ये प्रश्न दोस्तों 2011 एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 होगा। अब प्रश्न नंबर दोस्तों तीसरा पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा। यस, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। यस, यदि नीला यदि नीला बराबर हरा है, फिर दोस्तों हरा बराबर काला, फिर दोस्तों काला बराबर सफ़ेद, काला बराबर सफ़ेद, फिर दोस्तों सफ़ेद, सफ़ेद बराबर गुलाबी, सफ़ेद बराबर गुलाबी, फिर दोस्तों गुलाबी, गुलाबी गुलाबी बराबर पीला, गुलाबी बराबर पीला, पीला कहाँ जाए, पीला कहाँ जाए। तो अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न रहेगा लास्ट में, पीला, एक और है दोस्तों पीला, फिर दोस्तों यहाँ पर पीला बराबर लाल, कहाँ जाए न कहाँ जाए। तो अब प्रश्न दोस्तों यहाँ पर प्रश्न 2 3 प्रकार से दोस्तों पूछे जा सकते हैं। यस, पहला प्रश्न एक ही प्रश्न में दोस्तों उसके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस प्रश्न में दोस्तों 3 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, यस, प्रश्न नंबर पहला है ना, प्रश्न नंबर पहला दोस्तों, रक्त का ना, रक्त किस रंग का का होगा, रक्त किस रंग का होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। यस, रक्त किस रंग का होगा। फिर दोस्तों दूसरा प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर,
हल्दी का रंग क्या होगा, हल्दी का रंग क्या होगा। यस, ये सेकंड प्रश्न है। फिर दोस्तों तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। यस, तीसरा प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। कोयला, कोयला किस रंग का होगा, कोयला किस रंग का होगा। यस, ये प्रश्न है दोस्तों, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अब ये जो कोड दिए गए थे शब्दों का कोड, शब्दों में अब इस प्रश्न में दोस्तों वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। यस, मान लो दोस्तों नीले को हरा कहा गया, हरे को काला कहा गया, काले को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को पीला कहा जाए, पीले को लाल कहा जाए। तो बताइए, ये पहला प्रश्न यहाँ पर एक ही पूछेगा दोस्तों। जैसे इस प्रश्न का जो पहला प्रश्न ये पूछा गया है, तो रक्त किस रंग का होगा, ये प्रश्न पूछा गया। रक्त दोस्तों, रक्त यानी खून, ब्लड जो होता है किस रंग का होगा। यस, जो भी प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न के वास्तविकता पर आते हैं। सबसे पहले जो भी प्रश्न पूछा जाए, लास्ट में आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, उस प्रश्न के वास्तविकता पर आते हैं। यस, तो दोस्तों यहाँ रक्त किस रंग का होगा, तो वास्तव में दोस्तों रक्त जो होता है किस रंग का होता है, लाल रंग का। यस, रक्त जो होता है दोस्तों लाल रंग का होता है, तो दोस्तों लाल रंग का होता है। यस, एक और है दोस्तों यहाँ पर। यस, एक और है शायद। यस, लाल, यस बैंगनी। यस, तो यहाँ पर दोस्तों रक्त जो होता है, पहला प्रश्न दिया रक्त किस रंग का होगा, तो दोस्तों रक्त किस रंग का होता है, रक्त जो होता है दोस्तों लाल रंग का होता है। और यहाँ पर दोस्तों लाल को क्या कहा गया है, तो बैंगनी कहा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर बैंगनी। प्रश्न नंबर फर्स्ट का आंसर आ जाएगा दोस्तों बैंगनी। रक्त किस रंग का होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर आ जाएगा रक्त का रंग क्या होगा या किस प्रकार का होगा, तो बैंगनी रंग का होगा हमारा रक्त। यस, है ना, क्योंकि दोस्तों रक्त लाल रंग का होता है, लेकिन दोस्तों लाल को यहाँ पर क्या कहा गया है, बैंगनी कहा गया है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न के अनुसार प्रश्न नंबर फर्स्ट का आंसर रक्त किस रंग का होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बैंगनी रंग का। यस, तो चलिए दोस्तों बढ़ते एक और इसी में, और हो सकता है ये वाला प्रश्न पूछ लिया आपसे ना, पूछा होता प्रश्न में कि हल्दी का रंग क्या होगा या हल्दी किस रंग की होगी, इस प्रकार से। यस, तो दोस्तों हल्दी वास्तव में दोस्तों किस रंग की होती है, तो हल्दी पीली होती है दोस्तों। वास्तव में दोस्तों हल्दी कैसी होती है, पीली होती है। अब पीले को क्या कहा गया दोस्तों, पीले को यहाँ पीला बराबर लाल, यानी पीले को दोस्तों लाल कहा गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा दोस्तों हमारा लाल, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। यानी अगर ये वाला प्रश्न पूछा होता इसी प्रश्न में कि हल्दी का रंग क्या होगा, तो हल्दी वास्तव में दोस्तों पीली होती है, लेकिन पीले को यहाँ पर दोस्तों लाल कहा गया है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर हल्दी का रंग क्या होगा, तो लाल होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हो सकता है दोस्तों इसी प्रश्न में आपसे अगर ऐसा पूछ लिया होता कि कोयला जो होता है, कोयला किस रंग का होगा, तो वास्तव में दोस्तों कोयला काला होता है, लेकिन काले को यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है, सफ़ेद कहा गया है दोस्तों। काले को सफ़ेद कहा गया है। तो दोस्तों कोयला किस रंग का होगा, तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों हमारा सफ़ेद होगा। सफ़ेद क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि काले को सफ़ेद कहा गया है, इसलिए इस प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर होगा दोस्तों सफ़ेद, हमारा उत्तर होगा। इसी प्रश्न में दोस्तों मान लो दूध है ना, दूध किस रंग का होगा, या दोस्तों दूध का रंग क्या होगा, इस प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया होता दूध का रंग क्या होगा या दूध का रंग क्या होगा या दूध किस रंग का होता, तो वास्तव में दोस्तों दूध जो होता है किस रंग का होता है, दूध सफ़ेद होता है, व्हाइट है ना, सफ़ेद होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सफ़ेद को क्या कहा गया है, गुलाबी कहा गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों गुलाबी ना, गुलाबी। यस, गुलाबी, यह हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। और बिल्कुल इसी प्रकार, क्योंकि एक प्रश्न में एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, या यही है ना, शब्दों का कोड यही है। अब इन्हीं में से दोस्तों या तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि रक्त का रंग क्या होगा, तो रक्त दोस्तों लाल होता है, लेकिन लाल को दोस्तों क्या कहा गया, बैंगनी, तो हमारा आंसर आ जाएगा बैंगनी। तो या तो इसी प्रश्न में दोस्तों आपसे ऐसा पूछ लिया होता कि हल्दी का रंग क्या होगा या हल्दी किस रंग की होगी, तो दोस्तों हल्दी पीली होती है, लेकिन पीले को दोस्तों यहाँ पर लाल कहा गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों लाल। और या फिर आपसे इस प्रकार से पूछ लिया होता कि कोयला किस रंग का होता है, तो कोयला दोस्तों काले ब्लैक कलर का होता है, लेकिन यहाँ काले को दोस्तों सफ़ेद कहा गया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सफ़ेद। या फिर आपसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 पूछा गया इस प्रकार से पूछ लिया था कि दूध का रंग क्या होगा, तो दोस्तों दूध वास्तव में सफ़ेद होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सफ़ेद को क्या कहा गया, गुलाबी। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर होगा दोस्तों गुलाबी। यस, तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और प्रश्न की ओर। यस, एक और प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यस,
और सारे क्वेश्चन यहाँ दोस्तों जितने भी आपके स्क्रीन पर आएंगे सब की सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कि लगभग दो दो तीन तीन चार चार बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। यस, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यस, अगला प्रश्न है, यदि सूर्य बराबर चंद्रमा, फिर दोस्तों चंद्रमा बराबर पृथ्वी, चंद्रमा बराबर पृथ्वी, फिर दोस्तों पृथ्वी बराबर आकाश, पृथ्वी बराबर आकाश, फिर दोस्तों आकाश बराबर तारा, आकाश बराबर तारा, फिर नेक्स्ट दोस्तों तारा बराबर, यस, तारा बराबर शनि, तारा बराबर शनि। कहाँ जाए तो, है ना, कहाँ जाए तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। पक्षी जो होते हैं दोस्तों वो कहाँ पर उड़ते हैं, ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों UBIPO, है ना, UBIPO एग्जाम 2007 में पूछा गया है ना, 2007 की एग्जाम में पूछा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम है, बैंक रिलेटेड एग्जाम, जिसमें ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। सूर्य को चंद्रमा कहा जाए, चंद्रमा को पृथ्वी कहा जाए, पृथ्वी को आकाश कहा जाए, आकाश को तारा कहा जाए, तारा को शनि कहा जाए, है ना, कहा जाए, तो बताइए दोस्तों पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं, ये प्रश्न पूछा है। और वास्तव में दोस्तों जितने भी हैं कौवा, मैना, चिड़िया, ये जितने भी पक्षी होते हैं दोस्तों वास्तव में कहाँ उड़ते हैं, तो आकाश में उड़ते हैं दोस्तों। वास्तविकता पर जो भी प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न के दोस्तों वास्तविकता पर सबसे पहले जाते हैं। वास्तविकता, पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं, तो आकाश में उड़ते हैं। अब आकाश को क्या कहा गया, वही अपना आंसर होगा। यस, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आकाश यानी तारा, तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों तारा, इस प्रश्न के अनुसार। और जो दोस्तों जैसे पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन तो 100% आएगा, आकाश में उड़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसी आकाश को लगा देते हैं, नहीं, ये प्रश्न ये आकाश नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि आकाश को या इस प्रश्न में क्या कहा गया, तारा कहा गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तारा। यस, तारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट वर्ड कोडिंग का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यस, बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट एक और प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, यस, यदि पेड़ को पहाड़ कहा जाए, पेड़ को दोस्तों पहाड़ कहा जाए, फिर पहाड़ को दोस्तों पानी कहा जाए, फिर दोस्तों पानी को दोस्तों जंगल कहा जाए, फिर दोस्तों जंगल को बस कहा जाए, जंगल को दोस्तों बस कहा जाए, फिर नेक्स्ट बस को दोस्तों ट्रक कहा जाए, बस को ट्रक कहा जाए, फिर दोस्तों ट्रक को घर कहा जाए, तो अब दोस्तों प्रश्न, यस, फर्स्ट क्वेश्चन, मछली जो इस प्रश्न में पूछा गया है वही ले रहे, मछली कहाँ पर रहती है, मछली जो होती दोस्तों कहाँ पर रहती है, मछली कहाँ पर रहती है, ये प्रश्न है दोस्तों। यस, और नेक्स्ट दोस्तों एक और, जानवर कहाँ पर रहते हैं, जानवर कहाँ पर रहते हैं। यस, तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए, पेड़ को क्या कहा गया, पेड़ को पहाड़ कहा गया, पहाड़ को दोस्तों पानी कहा गया, पानी को दोस्तों जंगल कहा जाए, जंगल को दोस्तों बस कहा जाए, बस को दोस्तों ट्रक कहा जाए, और ट्रक को दोस्तों घर कहा जाए, ट्रक को घर कहा जाए।
है ना। तो बताइए मछली कहाँ पर रहती है। तो वास्तव में दोस्तों जितनी भी फिशेस होती है, मछलियाँ होती है, कहाँ पर रहती है, पानी में रहती है। लेकिन यहाँ पर पानी को दोस्तों क्या कहा गया है, जंगल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा जंगल। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जंगल, राइट आंसर है। यस, मछली कहाँ पर रहती है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों जंगल। यस, और सेकंड प्रश्न पर आते, इसी इसी कोड में अगर ये प्रश्न पूछा गया होता कि बताइए जानवर जो होते हैं कहाँ पर रहते हैं। तो आजकल तो दोस्तों बहुत सारे जानवर चिड़ियाघरों में भी होते हैं, लेकिन वास्तव में जो जितने भी जानवर होते हैं, जानवर 100% बोले तो कहाँ पर रहते हैं दोस्तों, जंगलों में रहते हैं। जानवर कहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों वास्तव में जानवर कहाँ पर रहते हैं, जंगल में रहते हैं। लेकिन जंगल को क्या कहा गया दोस्तों, जंगल को बस कहा गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जानवर कहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा दोस्तों, बस में रहते हैं। यस, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और बिल्कुल ऐसे ही और भी क्वेश्चन लेकर दोस्तों आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। यस, ये 5 क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, इसको ये कहा जाए, और लास्ट में दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो बताइए इसका क्या। जो भी लास्ट में प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, उस प्रश्न की वास्तविकता पर आते हैं। वास्तविकता पर आओ और उस वास्तविकता पर आने के बाद उसे क्या कहा गया है वही अपना आंसर। जैसे यहाँ पर दोस्तों ये प्रश्न है, मछली कहाँ पर रहती है। अब मछली कहाँ पर रहती है वास्तव में, तो पानी में रहती है। अब दोस्तों पानी को क्या कहा गया, पानी को दोस्तों जंगल कहा गया। तो जंगल हमारा आंसर। या फिर जैसे जानवर कहाँ पर रहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया। जो भी प्रश्न पूछा जाए उसके वास्तविकता पर आते हैं। जानवर कहाँ पर रहते हैं दोस्तों, तो जानवर वास्तव में कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। लेकिन दोस्तों जंगल को क्या कहा गया, जंगल को दोस्तों बस कहा गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों बस, है ना, बस में रहते हैं जानवर। यस, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल अपने आप में इंप्रूवमेंट होगा दोस्तों। और इंप्रूवमेंट आएगा तो आप 100% दोस्तों एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएगा आप 100% दोस्तों कर सकते हैं। और एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती दोस्तों। प्रश्न का लेवल 100% यही हो, इसी प्रकार से रहता है। लेकिन वहाँ एग्जाम में बिल्कुल इसलिए नहीं कर पाते दोस्तों क्योंकि हम लगातार प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और प्रैक्टिस नहीं कर पाने के कारण दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हमारे। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्नों को एग्जाम में बिल्कुल हम नहीं कर पाते, अटेम्प्ट नहीं कर पाते दोस्तों। यस, तो इसके लिए बिल्कुल दोस्तों आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है। और मेहनत भी बिल्कुल दोस्तों एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करो और लगातार प्रैक्टिस करो तो 100% दोस्तों सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों आज के लिए रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 यानी टाइप नंबर 3 था, जो कि वर्ड कोडिंग था। एक और टाइप पढ़ना है दोस्तों, जो कि अपना नेक्स्ट टाइप दोस्तों कल पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही पढ़ते। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों अपने साथियों और जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल है दोस्तों उनमें अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों जो भी यहाँ इस चैनल पर नया हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए। और जितना आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे उतना ही दोस्तों हम आप तक और बेहतर कंटेंट और बेहतर क्वेश्चन और बेहतर ट्रिक के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यस, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते, फिर कल मिलते हैं इसी समय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।